से 4 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर अटोना गांव के एमपी केजीपी इंटरचेंज के पास कृषि सुधार कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन चल रहा है। यहां पर पिछले काफी दिनों से 11 किसान क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के असफल होने के बाद किसान आंदोलनकारी नेताओं के हौसले बुलंद है। किसान नेताओं का कहना है कि अभी हमारा आंदोलन लंबा चलेगा और आने वाले समय में हर प्रदेश के गांव-गांव की सड़कें जाम की जाएंगी। किसान नेता रविंदर सिंह का कहना है कि हम इस देश विरोधी सरकार को ज्यादा लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर सकते। हम इस सरकार का 3 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी समिति के लोगों में से एक भी सदस्य यहां पर होता तो पलवल से चला हुआ ट्रैक्टर रैली का काफिला दिल्ली तक पहुंचकर ही रहता। कुछ युवा किसान नेताओं ने 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस के साथ हुए संघर्ष के दौरान मार खाने वाले किसान नेताओं को सम्मानित करने की भी मांग की है। मंच से यह घोषणा की गई कि हम जिस तरह से आंदोलन को चलाना चाहते थे, में कुछ राजनेताओं की वजह से वह अपने रास्ते से भटक गए। किसान सभा के मंच से ऐसे नेताओं के द्वारा भाषणबाजी की घोर निंदा करते हुए आने वाले समय में बहिष्कार की मांग की पड़ेगा तरीके से। ये इस बात से मैं लाला भाई साहब की से बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ बातें हैं ऐसी। साथियों, अब बनी सबसे पहले तो आता ही हमारा जो भूमि अधिग्रहण बिल था 2013 का, उसी को खत्म करने की पूरी कोशिश करी। 3 बार राज्यसभा में कितनी बड़ी गरीबी बढ़ गई, कितनी बड़ी महंगाई बढ़ गई और भ्रष्टाचार तो कांग्रेस से भी आगे इनका निकल गए। ये भी प्लानिंग से ही हुआ। देश के लाल किले के ऊपर निकल करके आएगा। किसान मोर्चे ने साफ कह दिया, हमारा कोई भी आदमी ऐसा नहीं उसको खिलाफ कार्रवाई भी की जाए उनके खिलाफ। और हमारे यहाँ भी जो पथराव किया है वो भी सुनियोजित तरीके से पहले ही तैयार किया हुआ था। हम समझते वो भी सरकार की तरफ से होगा। आंदोलन हमारा और आगे ये बढ़ेगा। सरकार आज की डेट में असहाय है। आप मजबूती से लड़े, इसे मजबूती की ताकत दे। सारे राजनीतिक विचार कमेटी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके बीच से गए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तब तक मुझे आदेश दिया है कि संचालन मैं करूं। अब हमारे बीच में साथी दरयार सिंह है पंचायती से, मेरे साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। कि देश के कोने कोने के अंदर जो किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं, इन फर्जी मुकदमों को आप वापस लोगे, उसके बाद वार्ताएं होंगी। इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं। अपना संयम मत कमजोर करना। आंदोलन को कुचलने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम लड़ना चाहें, उन मुद्दों से जनता का ध्यान अगर बांटना है तो अच्छा ये है कि लोगों पे दमन कर दो, लाठीचार्ज कर दो, मुकदमे लगा दो, जिससे लोगों की एक सूत्री मांग रह जाए कि फर्जी मुकदमे वापस करो, गिरफ्तार साथियों को रिहा करो। और आपका जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा आंदोलन की मांग से पीछे चला जाता है। जब हमारे ट्रैक्टर के रोड जो प्रस्तावित थे 5 बॉर्डरों के, पुलिस ने कहीं रोका नहीं रोका अलग मुद्दा है। लाल किले में झंडा फहराने का किसी भी किसान संगठनों का कोई कार्यक्रम नहीं था। और हम ये पूछना चाहते हैं, जो सच्चाई 2 दिन बाद जनता के सामने आएगी, जब हम यहां से बर्दरपुर नहीं जहां पर बैरियर लगे हैं, तो इतनी तमाम जांच पड़ताल के बाद जो जांच पड़ताल होती है, ऐसे कौन से तत्व थे जिनको लाल किला में घुसने की परमिशन किसने थी, ये सवाल है। बिना जांच। दूसरी बात ये जो कमी रही है, वहां मैं एक गोलमोल बात में बताना चाह रहा हूं। एक सोच ही बहुत बड़ा जोश है जिनने लाठी खाई। अरविंद के अर्थ मंत्री दिलन ने पता जब लाठी लगी तब तक कहा बीत रही, वैसे बताइए मत ना। जिन पे जो पीछे आग है उनके दिल पर कहा बीत रही उन्हें पता हो। और सबसे बहुत ज्यादा दुख है कल जो दिल्ली की घटना सुन के आज कच्छ न्यायालय ढेर जिनके डेली बहस कराए ना, विंदे कचनों का थोड़ा तरीका बताना पड़ रहा क्योंकि 1-2 दिन की बात है, वो सभी खुल जाएगी। जो आ गए और पीछे इनमें सिर्फ एक फर्क हो, बेटे में हाथ तू दे मंत्र में पढ़ूंगा। ये सभी बात है, या मैं समझ जाओ कहा आंदोलन है।
हमें आपस सदा आगे खड़े रहना पड़ेगा। ये रोज रोज टाइम नहीं है जी। हमारा सौभाग्य, हमारे इलाके का सौभाग्य, आज पलवल को पूरे विश्व में नाम चल रहा है। 5 बॉर्डर है, 5 के 5 नाम चल रहा है। अब बढ़िया काम में चल रहा है, कोई गलत काम नहीं चल रहा, बढ़िया काम में चल रहा है। जो कल की हरकत हुई है, वाते ये तो कह रहे हैं कि बहुत आसान, मतलब बढ़िया लोगों में जोश आया हुआ है, पर गांव में कहीं ना कहीं निराशा का वातावरण भी बन गया। ये सच्चाई है। सरकार तो एक सोच है, इन्हें तो आंदोलन बदनाम करना है। हमें कई आंदोलन लड़ने पड़ रहे हैं एक साथ। हमें सरकार से लड़ना पड़ रहा है, जो गांव में समाज बैठना पड़ रहा है, जो गंदा समाज है वहां से लड़ना पड़ रहा है। ये एक आंदोलन नहीं है, हम तो कई आंदोलन लड़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि 4-4 5 आंदोलन चल रहे हैं अपने समाज से लड़ना। हम पे कोई तो जाति को ठप्पा लगा दे, कभी आंदोलन को, कभी हम पे धर्म को ठप्पा लगा दे। अब एक किसान को आंदोलन है, या किसान को बने रहेंगे, या मैं जाति बरादरी नाम मत ले आते। और दूसरी बात, कल एक और सबसे बड़ी चीज, कल तुमने पहचान कर ली होगी कि वह आंदोलन में कितने नेता आए। जो सबसे पीछे बैठे हो ना दादा हमारे ताऊ, वहां बुलवाया मंच पे, नेता आमेर बोल के घेर चले जाए। ये बिल्कुल गलत है। ये हमें भी खटके बात ये बैठे हमें, अरे इन डेली बात ने कसने कहा कर दी, कसने कहा संग्रह किए, कोई बढ़िया बात कोटे की बात बता रहा हूं। यहाँ फोटो खिंचवाने के, वीडियो बनवाने के चक्कर मत पड़ा, बहुत मौके होंगे। और यहाँ पे मैं एक बात कहूं जी, सूधी बात है, आंदोलन तक कोई सोच रहा हो ना नेता बन जान देंगे, नेता तो कहीं बनने देंगे, पर टर्ट पैसा जरूर रखेंगे जो हमारी सहायता कर रहे हैं। तो ये मौके हैं हमारे इलाके पर, जो बहुत बड़ा, जो दूर दूर से आके बैठे हैं, वो हमें ये भी संभालना हो। हमारे पलवल का तो एक और अलग से आंदोलन चला दिया कि हमें कहीं पलवल बदनाम ना है जा। कल हम जो कानून शासन में नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी वो ही, हमारी कमेटी है, हमारे संगठन है, इन चीजों पर विचार करना चाहिए। और जो भैया ने लाठी खाई है, उन्हें लगनी चाहिए कि हमने बढ़िया काम का लाठी खाई है। वे जब भी बुला के, जैसे भी मेरी ओर से अपील है जी, मैं बाला को तैयार है, ऐसा गलत हूं, आप सही हो, पर यह चीज पे भी विचार करें जी। राम राम। 27 को आंदोलन जब तय हुआ था, तो मित्रों यहाँ किसी को पता नहीं है कि ये आंदोलन कौन चला रहा है, इसके नेता कौन है। तो इसे कई बातें होती हैं, नेता नहीं दिखे, किसानों का कोई नेता नहीं होता। संगठन का कहना है कि हर किसान हमारा नेता। नेता जब कोई है नहीं तो नेता आएगा कहां से। हमको यहाँ के जितने सिख भाई लोग हैं, हमारे जितने यहाँ के हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमको नेताजी नेताजी कहते हैं। बार बार कहता हूं मैं नेता नहीं हूं, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूं और किसान संगठन का कार्यकर्ता हूं और किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं और अपने लिए काम करता हूं, अपने समाज के लिए काम करता हूं। हम नेता नहीं है, लेकिन संबोधन नेता से होता है। किसानों का नेता हो ही नहीं सकता कोई पार्टी का नेता होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई बीजेपी का होगा। दुख सिर्फ इतना है कि जब हम अपने सामने किसी को देखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है, मैं ज्यादा होशियार हूं। आज होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे देश के। मान लो तिरंगा झंडा का है, बड़ी तिरंगे झंडे की बात होती है। आप हाथ उठा के हमको बता दो कि 15 अगस्त 26 जनवरी को कितने घरों में तिरंगे लगते हैं। हाथ उठा के बता दे हमको, हाथ उठा के बताओ भैया जितने हो समाज में। 26 जनवरी को घर में बात सुन लेना, क्योंकि होश नहीं खा पाओ, कुछ भी होता है। एक आदमी ने ताली पीटी, सबने ताली पीट दी। हाथ उठाओ, सुनता नहीं है, सब हाथ उठा देंगे। तिरंगा झंडा घर में कितने लोगों के लगता है? एक उठाता है फिर दूसरा, फिर उसको देखता है। मैं घर की बात कर रहा हूं, पंचायत भवन अब स्कूल की बात नहीं करता मैं। चलिए, बहस की बात नहीं है। हम आंदोलन, हम इसलिए क्योंकि तिरंगा झंडा हमारे देश का सम्मान है। लड़ाई अभी जो हुई है, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी गई है। अभी हमारे देश की सिर्फ कुर्सी स्वतंत्र हुई है। आप काले कानून की बात करते हैं ना, तो गोरे चले गए, अब काले बैठे हैं, तो काला कानून तो बनाएंगे।
हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम गाय का दूध लगाने के बाद उसको गेरमे से बांधते नहीं, अगर छोड़ देंगे तो फसल खा जाएगी। हम विधायक सांसद चुनते हैं और उनको छोड़ देते हैं छुट्टा, तो खाएगा समाज को। अगली रणनीति यही बनेगी। हम अपने देश के लोगों से बात करते हैं कि हम धरना यहां चलाएंगे, लेकिन हम अभी प्रोग्राम बनाएंगे, नेता लोग आएंगे, जब हम उनसे भी कहेंगे कि 100 लोग अपने अपने विधायकों के घर पे आंदोलन करो जाके। हम रोटी लेके जाएंगे। हमने अपने लोगों को कहा कि तैयारी रखना। हम मध्य प्रदेश में चलाएंगे और संसद के घर में, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक ट्रैक्टर में जाओगे, बिस्तर लेके जाओगे, रोटी लेके जाओगे और उसके घर पे बैठोगे। आप वहीं खाओगे, वहीं मैदान में करोगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसकी पत्नी, उसके माता पिता उसको खा जाएंगे कि तुमको वोट देने वाला तुम्हारे दरवाजे में बैठा है, कि तुमको ये मोदी ने संसद बनाया है। मित्रों, 15 दिन के मोदी का पता नहीं लगेगा। सारे सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार जहां की तहां चली जाएगी। हम 3 साल इंतजार करने वाले नहीं हैं। 3 साल हमारे पास समय नहीं है कि 3 साल हम यहां बैठे रहेंगे और 3 साल इस सरकार को हम समय देंगे और इंतजार कराएंगे। मित्रों, आप तैयार रहें। 3 साल नहीं, 3 दिन के अंदर सब तय होगा। लेकिन ऐसी लापरवाही नहीं जिस तरह से अपन लापरवाही। हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हमारी समिति है। अगर हमारे समिति का एक आदमी भी आगे होता तो हम पार करके कल जाते। बात होती प्रशासन से।